अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। मुसलसल बयान चल रहा है अहकाम रमज़ान के मुतालिक। अब बयान कर रहे हैं हम दुआ के आदाब। सूरह आराफ की आयत नंबर 55 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, ऐ लोगों, अपने रब से आजिज़ी से और चुपके चुपके दुआ मांगा करो और हद से न बढ़ जाया करो। अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला खालिके कायनात है, उसी का हक है कि उसे पुकारा जाए। लिहाजा ऐ लोगों, उसी को पुकारो, उसी से दुआ मांगो आजीजी के साथ और चुपके चुपके। अल्लाह ताला ने तमाम कामों के लिए हुदूद मुकर्रर कर दिए हैं, लिहाजा उन मुकर्ररा हुदूद से आगे ना बढ़ो और उस बात को याद रखो कि अल्लाह ताला हुदूद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। दुआ के लिए भी अल्लाह ताला ने हुदूद मुकर्रर किए हैं, लिहाजा उन हुदूद से आगे ना बढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो दुआ और पाकी में हद से तजावुज़ करेंगे। रिवाह अहमद की हदीस है, सनद सही से, बुलूग अनबानी की हदीस है। अब हम दुआ के आदाब बयान कर रहे हैं ताकि यह मालूम हो सके कि दुआ में हद से तजावुज़ करने के क्या माने हैं। जो उन आदाब से तजावुज़ करेगा वह गोया दुआ में हद से तजावुज़ करने वाला है। दुआ सिर्फ अपने रब से मांगो। दुआ आजिज़ी से गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके मांगो। दुआ में हद से तजावुज़ ना करो। हलाल तरीके से कमाई हुई आमदनी अपने इस्तेमाल में लाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो तवील सफ़र कर रहा है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, जिस्म लिबास गुबार आलूदा है। वह अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और ऐ रब कहकर दुआ करता है, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, उसकी परवरिश हराम से हो रही है। तो ऐसी सूरत में उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से मालूम हुआ कि आदमी कितना ही परेशान हाल हो, लेकिन अगर उसकी कमाई हराम है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि परेशान हाल मुसाफिर की दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा है। अल्लाह ताला को अपने करीब समझिए, इसके अहकाम को मानने और उससे बराह रास्त तलब करें। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल मोमिन की आयत नंबर 60 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए कि तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, और जो लोग मेरी इबादत से सरकशी करेंगे वह अनकरीब जलील व ख्वार होकर दोज़ख में दाखिल होंगे। दुआ में इस तरह ना कहिए कि अय अल्लाह, अगर तू चाहे तो ऐसा कर दे, बल्कि यकीन और पुख्तगी के साथ दुआ मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई दुआ करे तो पुख्तगी के साथ दुआ करे और इस तरह हरगिज़ ना कहे कि अय अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, क्योंकि उस पर ज़बर करने वाला कोई नहीं। वह तो जब चाहेगा तब ही देगा। उस पर कोई जबर करने वाला नहीं कि उससे बग़ैर उसके चाहे दिलवा दे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। दुआ की कबूलियत के लिए जल्दी ना करें, थक कर दुआ करना न छोड़ दें, गुनाह की दुआ न करें,
रिश्ता कतः करने की दुआ ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक जल्दी ना करे। कहने लगे कि मैंने दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती हुई। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदे की दुआ बराबर कबूल होती रहती है जब तक वह गुनाह की या रिश्ता कता करने की दुआ ना करे, बशर्ते कि जल्दी ना करे। आपसे पूछा गया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होती है? आपने फरमाया, जल्दी यह है कि बंदा इस तरह कहे, मैंने खूब दुआ की, मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करेगा। फिर ऐसी हालत में वह थक कर दुआ करना छोड़ दे। सही मुस्लिम की हदीस है। अपने लिए या अपनी औलाद के लिए या अपने माल के लिए बद्दुआ ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने लिए बद्दुआ ना किया करो और ना अपने माल के लिए बद्दुआ किया करो। वह कहीं ऐसा ना हो कि वह बद्दुआ ऐसी हालत में ज़बान से निकले कि अगर उस साथ में अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह ज़रूर कबूल करे। सही मुस्लिम की हदीस है ये। खुशहाली के ज़माने में कसरत से दुआ करे ताकि मुसीबत के ज़माना में दुआ जल्दी कबूल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स उस बात को पसंद करे कि अल्लाह सख्तियों और तकलीफ में उसकी दुआ कबूल करे, तो उसे चाहिए कि खुशहाली के ज़माना में कसरत से दुआ करे। रिवायत तिरमिज़ी की हदीस है। दुआ में मस्जा और मुख्फी इबादतें इस्तेमाल ना करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुआ में मस्जा इबादत पर निगाह रखो और उससे बचो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को देखा है कि वह लोग उससे बचते थे। सही बुखारी की हदीस है ये। नोट, मस्जा इबादत वह होती है जिसमें काफ़िए का इस्तेमाल हो, यानी अशआर पढ़कर दुआ मांगना। यह तरीका खिलाफ सुन्नत है। ऐसी दुआ से बचना चाहिए। मौत की दुआ ना करें। हज़रत हब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ करने से मना न कर दिया होता तो मैं मौत की दुआ करता। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे और मौत के आने से पहले उसके लिए दुआ ना करे, इसलिए कि तुम में से जब कोई मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है और मोमिन की उम्र उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करती सिवाय खैर के। यानी अगर मोमिन की उम्र ज़्यादा होगी तो नेकियां और बढ़ेंगी, क्योंकि वह नेकियां करता ही रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। सही मुस्लिम की हदीस है ये। दुआ अल्लाह ताला के अलावा किसी से न मांगे, क्योंकि दुआ भी इबादत की एक किस्म है और इबादत किसी के लिए जायज़ नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ यानी मांगना और पुकारना इबादत है और तुम्हारा रब फरमाता है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करेंगे वह अनकरीब जलील व ख्वार होंगे, जहन्नम में दाखिल होंगे। रिवायत तिरमिज़ी की हदीस है। जब दुआ करे तो वज़ू कर ले, किबला की तरफ मुंह करे, दोनों हाथों को दराज करे और उनको इतना बुलंद करे कि
बगलें खुल जाएं। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया, फिर वज़ू किया, दोनों हाथों को बुलंद किया, फिर इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह अबीदुल अबू आमिर को बख्श दे। आपने हाथों को इतना बुलंद किया कि मैंने आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी। सही बुखारी की हदीस है ये। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जंग बदर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की तरफ देखा और वह 1000 थे और आपके असहाब 319 थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ मुंह किया, फिर हाथों को दराज किया और अपने रब से दुआ मांगने लगे। सही मुस्लिम की हदीस है ये। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।